यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। सारियां कौमां चुक चुक जावने डर रखन गियां सेदा। सारियां कौमां चुक चुक जावने डर रखन गियां सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम वो है कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ कौमां दा। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा बन गए। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा बन गए। अपनी जान लुटा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावन गए। अपनी जान लुटा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावन गए। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। आवन वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर सुनावेगी। आवन वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर सुनावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूला बन गए
अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे दसगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣ ਗਏ ਦਸਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚ ਕੰਮ ਯੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ करेगी जाहिर सच कम खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे याद नाल रसूला बनेंगे अगे पाक खुदावंद दे यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रसूला बन गए अगे पाक खुदावंद दे हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा वचन आज हम लोगों के लिए जीवन और ज़िंदगी मिले, ताकि खुदावंद तेरी व्यवस्था के विरोध पाप ना करूं, ताकि तेरे नाम की महिमा दे सकूं। खुदावंद, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 3:4। यहाँ पहला यूहन्ना 3:4 में यहाँ इस तरह लिखा हुआ है वचन में से, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि से पाप हमें व्यवस्था के विरोध सिखाता है और विरोध करता है। यानी हमारे प्रति जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, वो हमारे प्रति जो है व्यवस्था विरोध करता है, से पाप नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप व्यवस्था का विरोध है। यानी जो गुनाह है इंसान के जीवन में, आज जो जी रहे हैं लोग गुनाह में, पाप में जी रहे हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था के भी विरोध भी है और जो है परमेश्वर के वचन के भी विरोध है और यीशु के भी विरोध है। तो कहने का मकसद यही है कि जो इंसान जो है पाप में जी रहे हैं, गुनाह में जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के वचन को नहीं वो मानते और जो है पाप में ही जीना उन्हें पसंद रहता है। तो इसीलिए व्यवस्था जो है पहले था, जैसे हर गुनाहगारों के लिए, पापी के लिए जो है बलि चढ़ाया जाता था, भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाई जाती थी, भेड़ों की, और छुटकारा मिलता था उससे। लेकिन जब यीशु मसीह जी बलिदान हो गए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था खत्म हो गई और यीशु जी जो है बलिदान होने के बाद जो यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने पापों को तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो उनके पापों की क्षमा मिल जाती है, गुनाहों की क्षमा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाहों की क्षमा ऐसे नहीं मिलती है जैसे कि हम लोग सोचते हैं, जब तक हम उसे मानकर छोड़ते नहीं हैं, और मानकर हमें छोड़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं मैं मान भी जाता हूँ और छोड़ूं भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान भी जाते हो, छोड़ते नहीं हो, तो फिर भी पाप में जीवन व्यतीत करते हो। इसलिए पाप से छुटकारा अगर पाना है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। व्यवस्था तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों समाप्त हो गई। यीशु जब इस धरती पर आए, सलीब पर चढ़ाए गए, तब व्यवस्था समाप्त हो गई। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पास हमेशा की जिंदगी है। पुराने समय में भी व्यवस्था जो थी वो पाप को दर्शाता था, जैसे पाप की क्षमा जो है तुम्हें लहू बहाना ही पड़ेगा।
बकरी भेड़ की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और तब जो है तुम्हारे पापों की क्षमा मिलेगी। व्यवस्था तो ये सिखाता है, लेकिन आज जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु पर विश्वास करते हैं तो उनके पापों की क्षमा मिल जाती है, गुनाहों की क्षमा मिल जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब सलीब पर एक सज्जे और कब्बे डाकू था, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों बीच में यीशु था। एक ने डाकू ने विश्वास किया से प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो सूदी लेना। यीशु ने क्या कहा से आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां क्या हुआ? पापों की क्षमा मिल गई, गुनाहों की क्षमा मिल गई, व्यवस्था से छुटकारा पा गया। व्यवस्था अब उसके ऊपर लागू नहीं है, पाप उसके ऊपर लागू नहीं है। अब पाप से वो छुटकारा पा गया, गुनाह से छुटकारा पा गया। इसी तरह आज आप अगर पाप में जी रहे हो, गुनाह में जी रहे हो, तो आप जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी आपके जीवन में व्यवस्था लागू है और यीशु के विरुद्ध भी ये पाप है। यीशु के विरुद्ध भी एक गुनाह करना पाप है, यीशु के विरुद्ध ही चलना एक पाप है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो अभी भी अगर आप पाप में जी रहे हो तो हमें और आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। जब यीशु के पास आओगे तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, गुनाह से छुटकारा मिल जाएगा। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हो? पाप से छुटकारा पाना चाहते हो तो यीशु के पास हो। अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जितने भी बच्चे अभी सर झुकाए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं खुदाबंद, इनके जीवन में तू आशीष बरकत दे और पापों से छुटकारा दे दे, गुनाहों से छुटकारा दे दे खुदाबंद, और एक नया जीवन दे, एक नई जिंदगी दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और तेरा जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।